बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास हम चैप्टर को एंड कर चुके हैं और अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर नंबर 18 के। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। हम जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ स्टेटमेंट में, हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्राम द मोशन ऑफ होल्स इन अ पी टाइप सब्सटेंस। यानी हमने ये देखना है कि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में कैसे डिफरेंट है मोशन ऑफ होल्स इन पी टाइप सब्सटेंस में, हाउ दे आर डिफरेंट, कैसे ये डिफरेंट है। और स्टूडेंट्स इसका आंसर वेरी सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है इन एन टाइप सब्सटेंस, ये कंफर्म होना चाहिए। एंड द होल्स कॉन्स्टिट्यूट कन्वेंशनल करंट इन पी टाइप सब्सटेंस। पी टाइप सब्सटेंस में कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस करते हैं, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स। सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सब्सटेंस इज अपोजिट टू दैट ऑफ होल इन पी टाइप सब्सटेंस। तो इसलिए इसकी जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो अपोजिट होती है एन टाइप सब्सटेंस में एज कंपेयर टू द होल्स इन पी टाइप सब्सटेंस। और सेकेंडली आप ये भी डिफरेंस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लाइटेस्ट पार्टिकल है इसलिए इसकी मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी होल्स इन पी टाइप सब्सटेंस। सो दैट इज द बिग डिफरेंस। नो स्टूडेंट्स, कम टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस। यानी एन टाइप नेट चार्ज एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस में कितना होगा नेट चार्ज। So in n type or p type substance, the number of shared and unshared electrons, जिसे नेगेटिव चार्जेस कहते हैं, are equal to the number of holes in mobile, I mean positive ions, जिसे हम पॉजिटिव चार्जेस कहते हैं, present in the substances due to which the substance remains electrically neutral। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा एटम क्योंकि इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है स्टूडेंट्स। और इसका एक और सेकंड पार्ट भी आप इसको इस तरह से आल्सो एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। तो एटम एज होल जो है वो न्यूट्रल है। हेंस द नेट चार्ज ऑन एन टाइप सब्सटेंस और पी टाइप सब्सटेंस इज 0। और नेट के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि 2 थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसलिए पी टाइप सब्सटेंस में नेट चार्ज 0 क्योंकि पी टाइप में जस्ट होल्स होते हैं और एन टाइप में जस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसमें भी नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी 0 होगी स्टूडेंट्स। सो दैट इज द राइट आंसर दिस वन। एंड नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। द एनोड ऑफ डायोड इज 0.2 वोल्ट्स पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, इज इट फॉरवर्ड बायस। क्या ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये चीज आपने यहाँ मेंशन करनी है स्टूडेंट्स। यहाँ मेंशन्ड है, नो द एनोड ऑफ डायोड is at 0.2 volts with respect to cathode is not forward bias because it does not fulfill the condition for flow of the current। ये flow of the current की condition को fulfill नहीं करता स्टूडेंट्स। the operating voltage for flow of the current for germanium और silicon कितना है स्टूडेंट्स 0.3 volts है और ये हमारे पास कितना है 0.2 volts। तो germanium के लिए 0.3 volts होता है and for silicon its value is 0.7 volts at room temperature and the room temperature is 27 degree centigrade। तो स्टूडेंट्स से यहाँ पे आंसर आप दोबारा से देख लें। नो द एनोड ऑफ द डायोड एट 0.2 volts with respect to its cathode is not forward biased because it does not fulfill the condition for flow of the current। ये fulfill of the current को नहीं करता। The operating voltage for flow of the current for germanium और सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट्स होता है एंड फॉर सिलिकॉन डायोड इट्स वैल्यू इज 0.7 वोल्ट्स एट रूम टेम्परेचर। सो आंसर इज नो। एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से मेंशन्ड है जी क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। यानी डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर जो हैं दे आर नॉट प्रेजेंट। इसकी लॉजिक क्या है, वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में
चार्ज कैरियर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ये आपने यहाँ पे बताना। अच्छा, ये हमारे पास पी रीजन है और ये हमारे पास एन रीजन है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास सेंटर रीजन है, इसमें आप जानते हैं कि इस एंड से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन इस एंड पे आते हैं उतने ही होल्स एन साइड पे क्रिएट हो जाते हैं। यानी अगर 3 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो लगभग मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप होल कहते हैं और 3 होल जो हैं वो इस एंड पे जनरेट हो जाएंगे। वी हैव द इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन में यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पे एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे दे कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और सेंटर रीजन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी सेंटर रीजन इट इज अ चार्जलेस रीजन। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि सेंटर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे आर इक्वल इन नंबर, ये तादाद में बराबर है, लेकिन इनकी पोलैरिटी सोर्स ये अपोजिट है। सो देयर पोलैरिटी इज अपोजिट, सो दैट्स व्हाई दे कैंसिल ईच अदर। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, एंड द सेंटर रीजन इज अ चार्जलेस रीजन। दोबारा से स्टूडेंट सुन लें, diffusion of electrons and holes takes place across p-n junction, which stops further after setting up potential difference across the junction. Around the junction called depletion region, n region electrons migrate to p side and they annihilate p region holes. Hence, no mobile charges carriers are present in the depletion region. और जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पी रीजन में आते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन अगर आए हैं तो लगभग एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होल क्रिएट करता है, तो 3 ही होल्स इस रीजन में क्रिएट होते हैं। सो वी हैव इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर रीजन, सो दे कैंसिल आउट एंड डिप्लीशन रीजन इज अ चार्जलेस रीजन, देयर इज नो चार्ज। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन? यानी डिप्लीशन रीजन पे विड्थ की बात हो रही है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, लुक एट द केस डिप्लीशन रीजन, दिस साइड इज पी साइड एंड दिस साइड इज एन साइड, और ये आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है और एन जो है नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन डायोड बायसेस फॉरवर्ड द विड्थ ऑफ द, अब क्लियरली ये पॉजिटिव जो है ये होल को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव एंड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और दरमियान में जो बैरियर है, जो रुकावट है, ये क्रॉसिंग टेक्स प्लेस, यानी होल और इलेक्ट्रॉन्स की क्रॉसिंग जो है इस बैरियर में से क्रॉस होंगे, एंड ड्यू टू दिस विड्थ ऑफ द बैरियर रिड्यूसेस, तो विड्थ ऑफ द बैरियर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो व्हेन द डायोड बायसेस फॉरवर्ड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, एंड मैक्सिमम करंट फ्लोज इन द सर्किट, और इसमें से मैक्सिमम करंट जो है वो यहां से फ्लो होगा। तो व्हेन द डायोड बायसेस रिवर्स, और जब रिवर्स बायस में ड्यूरिंग रिवर्स बायस व्हाट हैपेंस, ये पी साइड आप देख रहे हैं ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन जो है ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। अब होल जो है दे गेट असेंबल्ड ऑन दिस रीजन, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होल जो है सारे इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो दे असेंबल्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव एंड्स, तो रिस्पेक्टिव एंड्स पे जमा हो जाएंगे, और जब ये रिस्पेक्टिव एंड्स पे जमा हो जाएंगे तो अब विड्थ ऑफ द बैरियर जो है ये स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगी, एंड इट इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ द बैरियर, और ये इंक्रीज हो जाएगी और नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, और सर्किट में से कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। यानी इसमें विड्थ ऑफ द बैरियर ड्यूरिंग रिवर्स बायस्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जैसे पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, the electrons and holes they get attracted on their respective ends and they get assembled and the width of the barrier increases and no current flows. लेकिन जब आप फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स जो हैं दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड द क्रॉसिंग टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू दिस द विड्थ ऑफ द बैरियर decreases and the maximum current flows. And now we have another one is here 18.6, why ordinary silicon diodes don't emit light? Important question. An ordinary silicon student does not work as light emit diode because it is opaque, गैर शफाफ होता है स्टूडेंट्स टू लाइट, यानी इसमें जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है दैट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट नॉट लाइट,
यानी हीट की सूरत में मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो स्टूडेंट्स रिलीज होती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइट. सो दैट्स वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डोंट एमिट लाइट, ये लाइट को एमिट नहीं करता. तो दोबारा से देख लें, एन ऑर्डिनरी सिलिकॉन डज नॉट वर्क एज लाइट एमिटिंग डायोड, ये लाइट एमिटिंग डायोड के तौर पे एक्ट नहीं करता बिकॉज इट इज़ इफेक्ट टू लाइट. तो लाइट के लिए ये गैर शफाफ है, यानी लाइट ही जब इंटर नहीं होगी तो स्टूडेंट्स लाजिम बात है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की ब्रेकिंग कैसे होगी, तो इट विल नॉट हैपन. यानी इसमें से इट्स अटैक टू लाइट, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जान रखा. हेंस इट डज नॉट एमिट लाइट. LEDs from transparent semiconductor material emits light. For example, germanium arsenide and germanium arsenide phosphide. इसमें से लाइट एमिट होती है और इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि एलईडी के तौर पे ये एक्ट नहीं करता ऑर्डिनरी सिलिकॉन, तो इसलिए आप ये कहते हैं कि इन द मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट नॉट लाइट. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड नाउ वी हैव अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 7. ये स्टूडेंट्स हमने आर्टिकल भी पढ़ा हुआ है, आर्टिकल भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. व्हाई अ फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, कि फोटो डायोड जो है ये रिवर्स बायस के तौर पे कैसे ऑपरेट होता है. अब फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन इन विच करंट जनरेटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट. यानी फोटो डायोड आपने पहले भी आर्टिकल में पढ़ा हुआ है कि इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट की डिटेक्शन के लिए आप इसे यूज करते हैं. और लाइट जब फॉल करेगी तो इट वर्क्स, और जब लाइट फॉल नहीं करती इट विल नॉट वर्क. तो यहाँ पे इस एंड को देखें तो ये हमारे पास है, ये आप देख रहे हैं कि ये पी एन जंक्शन है. पी साइड जो है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, एन जो है पॉजिटिव एंड से. ये डिप्लीशन रीजन है, सेंटर रीजन. इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल नंबर में होते हैं. अब जब लाइट फॉल करेगी, ये देखें फोटोन इसके ऊपर फॉल किया, तो देन तो दीज जो बाइंडिंग है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के दरमियान से ब्रेक्स अप एंड दे आर सेपरेटेड, और ये सेपरेट हो जाएंगे अंडर रिवर्स बायस, एंड हेंस रिवर्स बायस स्टेट इज यूज्ड इन फोटोडायोड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन होल पेयर. तो दोबारा से देख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस. फोटोडायोड के हवाले से हम आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस. ये पी साइड है और ये एन साइड है, इनको आप नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. ये पी जो है ये नेगेटिव के साथ, एन जो है ये पॉजिटिव के साथ. सो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे गेट असेंबल्ड, ये इस एंड पे आ जाएंगे. और यहाँ से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि देखिए सेंटर रीजन में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल. जब लाइट फॉल करेगी तो इनकी बाइंडिंग जो है ये ब्रेकअप हो जाएगी एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे फ्री टू मूव एंड दी रिवर्स करंट प्रोड्यूसेस, और करंट जो है सर्किट में से फ्लो होना शुरू हो. अब देखिए अगर फॉरवर्ड बायस आप इस तरह रखते हैं, फॉरवर्ड बायस में तो करंट ऑलवेज फ्लोज इन द ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस. तो इट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस. तो इसको हमेशा रिवर्स बायस के तौर पे ऑपरेट किया जाता है. एंड वी हैव अनदर वन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई इज द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज वेरी स्मॉल. यानी बेस करंट ट्रांजिस्टर में वेरी स्मॉल होता है, इसकी रीजन क्या है. द बेस रीजन इज वेरी थिन रीजन, यानी बेस रीजन जो होता है ये वेरी थिन रीजन होता है एज कंपेयर टू मीटर एंड कलेक्टर, मीटर और कलेक्टर के अकॉर्डिंगली. तो इसलिए VBB is very less than VCC, due to which most of the electrons are attracted by collector and few of the base. Hence base current is very small as compared to emitter current and collector current. So मैं लास्ट में आपको ट्रांजिस्टर में मैंने बताया था कि बेस जो सेंटर रीजन है इट इज अ थिन रीजन एंड इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, इट्स ऑफ 10⁻⁶ मीटर. सो दैट्स व्हाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्टे या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत कम होती है क्योंकि VCC की वैल्यू VBB से ग्रेटर होती है. सो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे आर अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर एंड फ्यू बाय द बेस. हेंस बेस करंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू emitter current and collector current. And we have another question, is a short question number 9. What is the biasing requirement of the junction of a transistor for its normal operations? यानी नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए
बाइसिंग के लिए आप इसको कैसे बाइसिंग के लिए आप यूज़ करते हैं. एक्सप्लेन हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, दैट इज द एमीटर इज द कॉमन बेस कलेक्टर. और आर ई यहाँ पे मैंशन है, वी बी भी मैंशन है, और इसमें आप देख रहे हैं आर सी और यहाँ से वी सी सी. इसमें देखें ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ये वाला वी ए एन यहाँ पे मैंशन है, और ये आउटपुट सिग्नल ये 180 फेज में लेकिन एम्पलीफाइड है. तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर केस में आप ये फॉर नॉर्मल ऑपरेशन द मीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस. मीटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस है. फॉरवर्ड बायस आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एन है, ये पी है और ये एन है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में पी जो है ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है और एन जो आप देख रहे हैं नेगेटिव एंड से कनेक्टेड. तो मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा पी पॉजिटिव के साथ, एन नेगेटिव के साथ. और इस तरह कलेक्टर बेस जंक्शन जो है नेक्स्ट में, यानी आप ये कहेंगे फॉरवर्ड एंड इज मेट बाय द बैटरी और द पोटेंशियल वीबीबी, वेयर इज द कलेक्टर एमीटर जंक्शन. दूसरा जो जंक्शन है ये देखें कलेक्टर एमीटर जंक्शन, दैट इज रिवर्स बायस. ये रिवर्स बायस है. ये आप देख रहे हैं कि ये एन जो है ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है और ये आप देख रहे हैं इस एंड में इट इज रिवर्स बायस. मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड अप्लाइड टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तो याद होगा ओपी एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये देखिए इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ इनपुट वोल्टेज लगा हुआ है, वी ए एन ये सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इट्स अ ग्राउंडेड, ये यहाँ पे देख रहे हैं जीरो पोटेंशियल के साथ. इसमें जो R1 में जो करंट पास हो रहा है दैट इज I1 और R2 में जो करंट पास हो रहा है दैट इज I2. इस जगह पे वोल्टेज जो है दैट इज V0. अब ये कहेंगे कि इफ नो करंट फ्लोज बिटवीन टू पॉइंट्स, वन पॉइंट इज ग्राउंडेड देन द अदर पॉइंट इज सेड टू बी वर्चुअल ग्राउंडेड. इसे हम वर्चुअल ग्राउंडेड कहते हैं. यानी नो करंट फ्लोज बिटवीन टू पॉइंट्स, वन पॉइंट इज ग्राउंडेड देन अदर पॉइंट, इसे हम वर्चुअल ग्राउंडेड कहते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड. एज प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये भी ग्राउंडेड है, ये भी जीरो पोटेंशियल, यहाँ पे भी ये हमने प्रूव किया था, याद होगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी जीरो पोटेंशियल है, जीरो वोल्ट है, यहाँ पे भी ये ग्राउंडेड है ऑलरेडी, ये भी जीरो. तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं स्टूडेंट्स. V प्लस इज इक्वल टू जीरो एंड V नेगेटिव इज इक्वल टू, मैंने पूरी डिटेल के साथ ओपी एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में स्टूडेंट बताया था, या आप वहाँ से भी कर सकते हैं. तो V दोनों पॉजिटिव, V पॉजिटिव भी जीरो, ये भी जीरो पोटेंशियल पे, और V नेगेटिव भी जीरो. तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं. तो करंट थ्रू R1 हमने प्रूव किया था, VA माइनस V नेगेटिव R1, ये आपको याद होगा VAN ओवर R1. इसी तरह करंट थ्रू R2 ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. इसमें हमने कैलकुलेट किया I2 V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर R2. ये सेम आर्टिकल स्टूडेंट्स ओपी एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. और उसके बाद किरचॉफ रूल हमने अप्लाई किया था. तो याद होगा स्टूडेंट्स I1 इज इक्वल टू I2, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द मीटिंग पॉइंट इज इक्वल टू करंट अवे मूविंग अवे फ्रॉम दैट मीटिंग पॉइंट. तो VAN ओवर R1 माइनस V नॉट, तो V नॉट ओवर VAN इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R. तो V नॉट ओवर VA दैट गिव्स अस द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. इसे हम गेन कहते हैं, गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर G इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R. दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द आउटपुट सिग्नल is out of phase with respect to input signal. Also last question, the inputs of the gates are 1 and 0, identify the gate of its output 0 and 1. तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है. ऑप्शन ए में एंड गेट नार गेट है, एक्सक्लूसिव नार है, ये तीनों गेट आपने याद रखना है. the inputs of the gates are 1, अगर 1 हो तो the gate of its output is 0, we are the 3 gates, एंड गेट, नार गेट. और इसको जरूरत नहीं है करने की, उसकी वजह ये कि हमने गेट्स पढ़े नहीं हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12. टिक द करेक्ट आंसर. अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक इज अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ये स्टूडेंट्स सी इज राइट वन. द कलर ऑफ लाइट एमिटिंग बाय एलईडी, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है. द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, यानी जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, that is D is the right answer. इसके बाद नेक्स्ट में in a half wave rectification the diode conducts during
both halves of the input cycle, a portion of the positive half cycle of the input, portion of the negative half cycle of input, one half the input cycle. आपने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है. तो इनमें से आंसर जो है अ पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल जो है ये रेक्टिफाई होता है. तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट. इन ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जैसे ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि आपने ये बताना है कि विच वन इज करेक्ट. तो इसमें देखें D1 एंड D4 इसमें मेंशन है पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए विच डायोड्स आर ऑन. कौन से डायोड्स ऑन होंगे? तो डायोड्स वंस ये ऑन होंगे, दैट इज D1 एंड D3. दीज आर ऑन. ये ऑन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो ये दीज आर ऑन, दे आर फॉरवर्ड बायस. ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं और ये दोनों रिवर्स बायस. उसके बाद द कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन बीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? IC ओवर IB. बी इज राइट आंसर. ट्रूथ टेबल ऑफ द फंक्शन क्या करते हैं? ट्रूथ टेबल ऑफ द आप ये कहते हैं कि डिस्प्ले ऑल इट्स इनपुट एंड आउटपुट पॉसिबिलिटीज. सी इज राइट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. ये आपने याद रखना. नंबर 8, अ टू इनपुट्स ऑफ NAND गेट विद इनपुट्स A एंड B हैज नो आउटपुट, जिसकी आउटपुट जो है वो 0 के बराबर. तो इसमें आप ऑप्शन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में. सो डी इज द राइट आंसर. बोथ A एंड B आर 1, दोनों 1 है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. नंबर नेक्स्ट में द ट्रूथ टेबल शोन बिलो इज फॉर गेट. आपने ये कहना है एक्सक्लूसिव NOR, OR एंड NAND. सो ऑप्शन A इज राइट आंसर, exclusive NOR. So that is about the short question students. Next time we'll do the numerical students. Thank you.